आप JKKAS की प्रिपरेशन सिलेबस देखे बिना स्टार्ट कर रहे हो तो सच बोलूं, आप ऑलरेडी 6 महीने पीछे हो। लेकिन टेंशन मत लो, इस वीडियो के एंड तक मैं आपको वो हिडन स्ट्रक्चर बताऊंगी जो 90% ऑफ एस्पिरेंट्स कभी समझ ही नहीं पाते। सब लोग कहते हैं कि JKKAS का सिलेबस बहुत बड़ा है। रियलिटी क्या है? सिलेबस बहुत बड़ा नहीं, आपका अप्रोच गलत है। अब सबसे डेंजरस मिस्टेक क्या होती है वो आपको थोड़ी देर में समझ आएगी। विंगसेक उड़ान पर 1000+ सिलेक्शंस इसीलिए पॉसिबल है, हम सिलेबस को रट्टा नहीं लगवाते हैं, हम उसको डिकोड करना सिखाते हैं। आज मैं आपको वही मेथड एग्जैक्ट दिखाऊंगी कि जो आपको हेल्पफुल हो जाएगा JKKAS के सिलेबस को कवर करने में। अब बात करते हैं, सबसे पहले प्रीलिमिनरी को समझते हैं। अगर हम प्रीलिमिनरी का सिलेबस देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे क्या आ जाता है, उसमें आपका एक पेपर CSAT होता है एंड दूसरा अगर आप देखेंगे दैट इज आपका पेपर 1 जो है वो आपका GS वाला पोर्शन होता है एंड पेपर 2 जो है वो आपका दिस इज एक्चुअली CSAT वाला। पेपर 1 में आप देखेंगे करंट अफेयर्स आ जाते हैं, आपका हिस्ट्री है, आपका पॉलिटी है, आपका एनवायरमेंट है, आपका ज्योग्राफी है, इसके अलावा साइंस एंड टेक है आपका। देन अगर आप देखेंगे इंडियन पॉलिटी में गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटिकल सिस्टम है, पंचायती राज है, पब्लिक पॉलिसीज है, राइट इश्यूज है, बाकी जो आप देखेंगे इकोनॉमिक एंड द सोशल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, आपका क्या है दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल है, आपका मॉडर्न है, आपका आर्ट एंड कल्चर है। तो ये आपका एक्चुअली क्या बनता है प्रीलिमिनरी का सिलेबस, राइट। अब जो JKKAS डायरेक्टली सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस नहीं पूछता, JKKAS पूछता क्या है दैट इज आपका मिक्स कंसेप्ट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगी ये मिक्स कंसेप्ट है क्या। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन आता है इस तरीके से, ये देखिए, अगर मैं बात करूंगी आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन आता है उसको इंटरलिंक किया जाएगा किसके साथ, दैट इज योर ज्योग्राफी के साथ। इसके अलावा इसी क्वेश्चन को इंटरलिंक करवाया जाएगा करंट अफेयर्स के साथ एंड ये आपका बनेगा 1 क्वेश्चन, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर आप आइसोलेटेड पढ़ रहे हैं तो आप ऑलरेडी गेम से बाहर है। इसमें यहां पे बात अब आती है जो सबसे डेंजरस बन जाता है, दैट इज योर मेंस। अब जो आपका मेंस वाला है वो असली गेम वहां से स्टार्ट होती है। अब हम देखते हैं कि जो आपका दिस मेंस वाला सिलेबस है उसको अगर हम देखेंगे दैट इज बेसिकली आपका कितना, दैट इज योर GS 4 है आपकी, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 आ जाता है। और उसके अलावा आपका क्या होता है, दैट इज योर ऑप्शनल आपका एक होता है, देन उसके बाद आपका सिलेबस होता है। मैं आपको दिखा दूंगी यहाँ पे। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या आ जाता है। यस, आपका सबसे पहले अगर मैं बात करूं GS1 में आपका एसे आता है। GS पेपर 2 में जैसे हम ऐसे बात करेंगे, पेपर 1 तो हम नहीं कहते, हम ऐसे कहते हैं कि ऐसे पेपर आता है और इंग्लिश एक आपका क्वालिफाइंग होता है। देन GS1 में अगर आप देखेंगे दैट इज जनरल स्टडीज 1, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो अगर बात मैं करूंगी हिस्ट्री की, यहाँ पे आपका आर्ट एंड कल्चर आता है, यहाँ पे आपका मॉडर्न आता है, यहाँ पे आपका वर्ल्ड आता है और इसके अलावा बच्चे आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस आता है। ये हिस्ट्री का पार्ट है, राइट। देन बात करते हैं बच्चे ज्योग्राफी
की बात करते हैं, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, एंड आपका सोसाइटी आता है। पेपर जो आपका जीएस सेकंड है आपका, दैट इज योर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। देन बच्चे अगर हम जीएस थर्ड देखेंगे, इट इज ऑल अबाउट योर साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, देन आपका बच्चे इकोनॉमिक्स आता है, देन आपका सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आता है। जीएस फोर अगर आप देखेंगे, दैट इज आपका एथिक्स, देन आपका इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड आता है। देन इसके बाद जो आपका नेक्स्ट होता है वो आपका ऑप्शनल होता है, आप वो कोई भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सारे के सारे जो है वो ऑप्शनल, जैसे एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, आपका एंथ्रोपोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, ये सब आपके बच्चे क्या है, या आपका फिलॉसफी है, फिजिक्स है, मेडिकल साइंसेस, ये आप जो है वो आपका ऑप्शनल होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ सिलेबस छोटा दिखता है, बट अगर आप देखेंगे ये अनलिमिटेड इसकी डेप्थ होती है। यहाँ 90% ऑफ एस्पिरेंट्स फेल हो जाते हैं। सिलेबस तो वो पढ़ते हैं, बट जेके केएस क्या डिमांड करता है वो उनको समझ ही नहीं आता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलूं, क्वेश्चन जैसे देखिए, पॉलिटी जो है ना, दैट इज नॉट ऑल अबाउट यूर व्हाट, पॉलिटी इज नॉट ऑल अबाउट कि आप सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे। पॉलिटी इज एक्चुअली व्हाट, इट इज आपका कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज आपका गवर्नेंस, बच्चे आपका करंट अफेयर्स, एंड देन आपका एनालिसिस। तो सबसे बड़ा सवाल, पढ़ना क्या है, पढ़ना रैंडमली है या आपका स्मार्ट वे से पढ़ना है? तो यहाँ पे सबसे आपका एक कंसेप्ट आता है जिसको कहा जाता है, एक इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट आता है जिसको कहा जाता है सिलेबस मैपिंग। तो बच्चे मैं आपको सिलेबस मैपिंग में 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बता दूंगी। नंबर फर्स्ट, सी दिस इज योर सिलेबस मैपिंग। सबसे फर्स्ट आपने क्या करना है, आपने प्रिंट करना है अपने सिलेबस को, राइट? सो दैट इज योर प्रिंट, आपने सिलेबस को करना है। सेकंड बच्चे, जो आपके टॉपिक्स है उसके हर टॉपिक के आगे आपने अपना क्या करना है, आपने अपना जो है वो सोर्स लिखना है, आपने मतलब कहां से पढ़ा है, राइट? दिस इज सेकेंड सिलेबस मैपिंग। थर्ड इज आपका बच्चे, आपने हर टॉपिक को करंट अफेयर्स के साथ लिंक करना है। सो दिस इज नंबर थर्ड, करंट अफेयर्स, राइट? And then the last step, which is at most important, that is your PYQ analysis, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। अगर आप ये 4 स्टेप्स करते हैं तो बिलीव मी, आपकी ऑलरेडी 50% प्रिपरेशन सॉर्टेड है। अगर आप देखेंगे बिगेस्ट मिस्टेक क्या होती है एस्पिरेंट्स की, वो सिर्फ बुक्स कलेक्ट करते हैं, वो रियल प्रिपरेशन नहीं है। रियल प्रिपरेशन इज आपका सिलेबस का पता होना एंड आपका PYQ का अलाइनमेंट। सो सी दैट इज बेसिकली सिलेबस प्लस आपका PYQ अलाइनमेंट। दिस इज utmost important। आप सच सुनना चाहेंगे, अगर आप प्रिपरेशन सिलेबस के बाहर कर रहे हैं तो आप जेके केएस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने ईगो के लिए पढ़ रहे हैं। तो आज आपने ये देखा कि हमने किन एरियाज को जो है वो बेसिकली सेंटर्ड कर दिया। तो नंबर फर्स्ट इज योर व्हाट, सिलेबस, यानी सिलेबस बड़ा नहीं, सिलेबस इज नॉट टू बिग बट इट इज एक्चुअली स्कैटर्ड। देन बच्चे हमने प्रिलिमिनरी की बात कर दी। प्रिलिमिनरी में मैंने आपको बोल दिया कि अगर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चन है तो देन उसी को इंटरलिंक किया जाएगा ज्योग्राफी के साथ, उसी को इंटरलिंक किया जाएगा करंट अफेयर्स के साथ। सो दैट मींस यहाँ पे जो है दैट इज इंटरलिंकिंग एंड आपका एलिमिनेशन टेक्निक भी यहाँ पे लगती है। दिस इज प्रिलिमिनरी। नंबर थर्ड इज योर मेंस। मेंस में आपको
सिलेबस छोटा दिखेगा बट एट द सेम टाइम उसकी अनलिमिटेड डेप्थ है। तो डेप्थ में प्लस आपका बच्चे करंट अफेयर्स एंड देन हर क्वेश्चन के साथ एनालिसिस, राइट। एंड देन द लास्ट वन जो है वो मैंने आपको इसमें बता दिया, दैट इज योर स्ट्रैटेजी, राइट। सो स्ट्रैटेजी में मैंने आपको सिलेबस बता दिया प्लस उसकी मैपिंग, वो जो आपको मैंने 4 स्टेप्स बता दिए, एंड उसके अलावा आपने क्या करना है, दैट इज योर PYQ एनालिसिस। अगर आप सीरियसली जेके केस को क्रैक करना चाहते हैं तो विंग से उड़ान सिर्फ आपको पढ़ाता नहीं बल्कि सिलेक्शन तक ले जाता है। एंड गाइस, अगर आपको दिस जेके केस का सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जो है वो बता दीजिएगा, आप वहां पे लिख दीजिएगा दैट इज सिलेबस। देन बच्चे आपको उधर पे लिंक जो है वो दिया जाएगा जहां से आप अपना सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। ये वीडियो आप देखिएगा, इस तरीके से प्रिपेयर करिएगा, ये आपको बहुत जो है वो बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच गाइस।